हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से साइंस दिलवाले में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। तो आपने देखा होगा कि कुछ फेस्टिवल का नाम सुना होगा, जैसे पोंगल होते हैं या बिहू होते हैं। तो ये फेस्टिवल जो हैं वो सेलिब्रेट किए जाते हैं हमारे कंट्री में जब फार्मर्स मतलब मैच्योर हो जाते हैं। तो इसको जैसे इन फेस्टिवल को हार्वेस्टेड फेस्टिवल कहते हैं। तो ये फेस्टिवल क्यों सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे आप लोग देखेंगे कि इतने मेहनत के बाद जब फार्मर ने सीड्स लगाएं, अपनी सॉइल को प्रिपेयर किया था और साथ ही साथ उनको इतने ही अच्छे से ग्रो किया था, तो इतने सारे एफर्ट के साथ जब आपका टाइम आता है उनको कट करने का, तो ये होता है फार्मर्स का, तो वो उनका मूवमेंट होता है, तो इसीलिए ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इसी प्रोसेस की, जहाँ पर हम लोग देखें कि क्या होगा कि क्रॉप्स फुल्ली मैच्योर हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को, जहाँ पर फुल्ली मैच्योर को क्रॉप्स को कट किया जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं हार्वेस्टेड। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अगर हमें डिफाइन करना होगा हार्वेस्टिंग को, तो आप क्या बोलेंगे। तो हार्वेस्टिंग को हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि दिस इज़ अ प्रोसेस in which cutting of mature crops manually or by the use of machine is called harvesting। तो जब हार्वेस्टिंग करनी होगी तब हम लोग देखें कि जैसे हमने अभी बात की कि ये कैसे हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग जैसे दो तरह से होते हैं। पहला कि मैन्युअली कैसे, तो ये हमारा पहला प्रोसेस है, इसको देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ अ सिकल। सिकल जो है वो एक, जैसे सिकल आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये सिकल है, कुछ इस तरह से होगा, दिखाई दे। तो ये मैनुअली होता है। तो जो फार्मर है वो क्रॉप्स को पकड़ के नीचे से क्लोज टू द सॉइल उसको काट सकता है। तो और धीरे धीरे करके इस क्रॉप्स को कलेक्ट कर लेते हैं। और सेकेंड हम लोग बात करेंगे विद द हेल्प ऑफ मशीन। तो मशीन, तो यहाँ पर एक, जैसे आप लोग देखेंगे एक मशीन होता है जिसका नाम होता है हार्वेस्टर। तो अगर आप लोग हार्वेस्टर को देखें, कुछ इस तरह से नज़र आती है। जो हार्वेस्टर जो है वो अगेन मतलब ट्रैक्टर के साथ इस्तेमाल की जा सकती है। तो उनमें जो मशीन होते हैं जिसमें जो ब्लेड लगे होते हैं वो सॉइल से बहुत क्लोजली इन क्रॉप्स को काटते जाते हैं और आगे कलेक्ट करते हैं। तो ये जो तरीके हैं वो हार्वेस्टेड में डिपेंड करता है कि फार्मर की फील्ड कितनी बड़ी है और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हार्वेस्टिंग की। जैसे हमारे जो क्रॉप्स है वो हार्वेस्ट हो गए हैं, तो जो पूरा का पूरा प्लांट है जो मार्केट में सेल नहीं किया जा सकता या फिर यूज़ नहीं किया जा सकता है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे, जहाँ पर होता है सेपरेशन ऑफ द ग्रेप फ्रॉम द चफ। यानी कि इस नेक्स्ट स्टेप में आफ्टर हार्वेस्टिंग कि यहाँ पर एक जो प्रोसेस होगा जिसको हम लोग बोलेंगे थ्रेसिंग जो है, बेसिकली हम लोगों ने बोला कि ये एक प्रोसेस है थ्रेसिंग। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोसेस होता है इस सेपरेटिंग प्रोसेस ऑफ chaff and green। chaff क्या होगा,
हमने अभी अभी बोला कि चाप का मतलब जो होता है, जो कवरिंग होता है ग्रेन की। तो अब इस ग्रेन को चाप के साथ अलग करने के लिए यहाँ पर प्रोसेस यूज कर सकते हैं, जिसको हम लोग कहेंगे थ्रेसिंग। थ्रेसिंग में जैसे आप लोगों ने देखा, जैसे यहाँ पर होता है यूज़ ऑफ मशीन। थ्रेसिंग में थ्रेसिंग को मशीन से यूज किया जा सकता है। तो इसे हम लोग थ्रेसिंग बोला। थ्रेसिंग का प्रोसेस है जो एक बड़ा सा मशीन होता है जिसको हम लोग बोलेंगे थ्रेसर। तो ये जो थ्रेसर है वो चाप को ग्रेन से अलग कर देता है। और इनफैक्ट आवर सम मशीन कंबाइन हार्वेस्टर। तो यहाँ पर जो कंबाइन हार्वेस्टर है, तो ये भी कमाल की चीज़ है, जो हार्वेस्टिंग तो करता ही और साथ साथ थ्रेसिंग भी करता है। तो क्योंकि ये मदद कर रहा है फार्मर को दोनों प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। और इमेजिन कीजिए कि अगर फील्ड छोटी है तब क्या होगा। तब इस केस में थ्रेसिंग नहीं होगी, यहाँ पर दूसरी प्रोसेस होगी जिनको हम लोग बोलेंगे विनोइंग। क्या बोलते हैं? विनोइंग। इनको हम लोग बोलते हैं विनोइंग। विनोइंग में क्या होगा, जैसे देखिए कि ऑलमोस्ट जो सेम का हो, जैसे जो प्रोसेस है तो उसको सेपरेट, जैसे इसको जो है टू सेपरेट चाफ एंड ग्रेन, चाफ एंड ग्रेन। तो यहाँ पर चाफ और ग्रेन को ही सेपरेट करना है। बट ये जो काम हो रहा है, ये हो रहा है जैसे मैन्युअली, ये हमारा मैन्युअली हो रहा है। तो अगर इस प्रोसेस को आप लोग देखना चाहते हैं तो ये हमारा मैन्युअली होगा। तो यहाँ पर जो हार्वेस्टेड क्रॉप्स है उनको लिया जाता है एक बर्तन में, या फिर आप लोग जैसे कुछ बर्तन ही मानिए, और धीरे धीरे करके इन दोनों को मतलब मिक्सचर को मिलाया जाता है, गिराया जाता है। और पीछे से आप लोग देखेंगे कि जो पीछे से तेज़ हवा चल रही है, इस हवा के हेल्प से जो लाइटर चाप पार्टिकल्स होते हैं तो वो आगे निकल जाते हैं, जो हेवियर ग्रेन्स होते हैं वो नीचे की तरफ कलेक्ट हो जाते हैं। तो ठीक है, तो ये एक तरीका होता है जिन्हें हम लोग बोलते हैं विनोइंग। तो आपने देखा होगा विलेजेस वगैरह में कि एक ऑब्जेक्ट होता है जो सीड्स की तरह रहता है, तो इनको कलेक्ट किया जाता है और उसको जो गिराया जाता है धीरे धीरे, तो उसको नीचे की तरफ जो मिक्सचर गिरता है अपने आप, वो नेचुरल एयर मतलब या विंड के साथ है, आप बोलेंगे कि जो चाप पार्टिकल्स है वो और ग्रेन नीचे चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे हमारा ग्रेन मिलेगा इसमें। तो अब फार्मर्स को उनका ग्रेन मिल गया, तब वो क्या करेगा? तो क्या एट द सेम टाइम में यूज कर सकता है? क्या वो एट द सेम टाइम में देख सकता है? नहीं। तो फार्मर्स को इन ग्रेन में एटलीस्ट कुछ टाइम तक स्टोर करना ज़रूरी है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फार्मर को स्टोर करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग एक प्रोसेस पढ़ेंगे। इस प्रोसेस का नाम है स्टोरेज। उस प्रोसेस का नाम है स्टोरेज। तो स्टोरेज के लिए भी आप लोग देखेंगे कि कुछ मतलब ऐसे होते हैं, पहले कुछ कंडीशंस होते हैं। तो सबसे पहले कंडीशंस में आप लोग देखिए कि कुछ होते हैं, जैसे यहाँ पर वो ड्राई होना बहुत ज़रूरी है, मतलब ड्राई होना चाहिए। तो क्यों ज़रूरी है ड्राई होना? तो इसलिए ग्रेन में जब मॉइस्चर पाया जाएगा तो उनका जो इफ़ेक्ट होता है वो जल्दी हो सकता है। तो ये बहुत ही सिंपल होता है। तो अगर मॉइस्चर पाया जाएगा तो साथ में आप लोग देखें जो हेल्दी ग्रेन्स होते हैं उनको स्टोर करना ज़रूरी है। और अगर इन्फेक्टेड या फिर आप लोग विजिबली देख सकते हैं यहाँ पर जो क्रॉप्स होते हैं वो डैमेज होते हैं और उनको साथ में ही ग्रेन मतलब स्टोर करना सेफ़ नहीं है। तो पहली कंडीशंस है कि उनको ड्राई होना चाहिए और उनको मतलब इफ़ेक्टेड होना बेटर है।
मतलब इफेक्टेड होना बेटर। तो अब हम लोग मतलब यहाँ पर बात करते हैं कि इमेजिन कीजिए कि फील्ड बहुत बड़ी होगी और बहुत सारे क्रॉप्स निकलेंगे। तो आप लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पर जैसे जब लार्ज अमाउंट में आपके पास क्रॉप्स हैं, मतलब लार्ज अमाउंट में आपके पास क्रॉप्स हैं, तो लार्ज अमाउंट में आपके जो क्रॉप्स है इनको कहा जाता है इन साइलोट्स या फिर ग्रैनरीज। तो ये बहुत बड़ी बड़ी जगह होती है, तो इनको यहाँ पर स्टोर किया जाता है। पर अगर अमाउंट कम है, तो जैसे स्मॉल अमाउंट में होते हैं तो उनको ग्रेन्स अवेलेबल नहीं रहते हैं, तो इस समय जो यहाँ पर स्टोर किया जा सकता है इन जून में, या फिर आपका इन मेटालिक में होता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर जैसे आप लोग घर बनाते हैं तो हमारे घर में फूड जो प्रेजेंट है जैसे कंटेनर में स्टोर करते हैं, वो सेम फार्मर्स भी करते हैं, तो वो भी अपने ग्रेन्स को नहीं छोड़ सकते हैं। अब दूसरी चीज़ आती है कि जैसे हम लोग कोई भी चीज़ स्टोर करते हैं तो हम लोग उसके साथ मतलब उसको पूरा क्लोज रखते हैं जो ख़राब नहीं हो सकते, कीड़े नहीं लग पाएँ। तो सेम चीज़ फार्मर्स भी करते हैं। फार्मर्स भी यहाँ पर कुछ टाइप्स ऑफ स्पेस भी यूज करते हैं जो मतलब कीड़ा उड़ा कुछ भी ना लगे, कोई पेस्ट ना लगे। तो सिमिलरली जो स्टोरेज है वो ड्राई कंडीशंस में होना चाहिए, और यहाँ पर जो मॉइस्चर होगा मतलब उन ग्रेन्स का मतलब इफेक्ट बहुत आसान हो जाएगा। और साथ साथ यहाँ पर जो प्रॉपरली क्लोज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एकदम बंद हो जाएगा तो मतलब वो अंदर ही अंदर सड़ जाएंगे। तो यहाँ पर जो बड़े बड़े स्पेसेस हैं मतलब बड़े बड़े स्पेसेस होंगे तो यहाँ पर एनिमल्स भी आ सकते हैं, मतलब कीड़े मकोड़े, तो वो ख़राब कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने बात किया इस लेसन में हार्वेस्टिंग क्या होता है, मतलब उसमें क्या होता है, पूरे डिटेल्स में मैंने आप लोगों को बताया। जैसे हम लोग ने देखा कि जो ग्रेन ऑब्टेन्ड हो जाता है उसके बाद हम लोग यहाँ पर करेंगे स्टोरेज, और उसमें साथ ही साथ हम लोग ने देखा कि डिपेंडेंट अमाउंट द अमाउंट दिस कैन बी स्टोर्ड इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड, और साथ में हम लोग देखेंगे कि इट कैन बी स्टोर्ड ऑन लार्ज स्पेसेस ऑल्सो। तो और हम लोग ने साथ साथ देखा कि ये जो जगह होती है यहाँ पर वो ज़्यादा अमाउंट में हो या कम अमाउंट में हो तो उनको सेफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे हम लोग ने थ्रेसिंग भी पढ़ा और विनोइंग भी पढ़ा, तो पूरे डिटेल्स में बताया और समझ लिए होंगे। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।